प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दिन यह संकल्प लिया कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 सैलानियों की धर्म पूछकर हत्या करने वालों और साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से परे सजा दी जाएगी, उसी दिन से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनके तमाम मंत्री, आर्मी चीफ आसिम मुनीर, विपक्षी नेता बिलावल भुट्टो सभी गिड़गिड़ा रहे हैं कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना किसी सबूत के पाकिस्तान को टारगेट किया और भारतीय सेना को ऑपरेशनल फ्रीडम दे दिया। तो खबर यह है कि सबूत मिल गए हैं। पहलगाम हमले की साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, पाकिस्तान की सेना और उसका चीफ आसिम मुनीर और लश्कर-ए तैयबा ने रची है। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर आपका अपना पसंदीदा शो एक्स-रे। एनआईए यानी भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जांच में सच सामने आ गया। सच जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को धर्म पूछकर 26 हिंदू सैलानियों के कत्ल का यह खुलासा हो गया है कि पहलगाम हमले की साजिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी और लश्कर-ए तैयबा ही है। और इसी के साथ पीएम मोदी के ऑपरेशनल फ्रीडम देने के बाद टारगेट फिक्स हो गया। बस पाकिस्तान पर चढ़ाई का टाइम फिक्स होना बाकी है। पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है। इस बात पर अब कोई शक या संदेह बाकी नहीं है कि पहलगाम हमला आईएसआई ने ही लश्कर के दहशतगर्दों के जरिए कराया है। एनआईए को आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी और लश्कर-ए तैयबा के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल गए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि एनआईए ने पहलगाम हमले की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है। बहुत ही जल्द एनआईए प्रारंभिक जांच रिपोर्ट भारत के गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी। यही रिपोर्ट भारत उन सब के मुंह पर मारेगा जो ये कह रहे हैं कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ नहीं है। एनआईए को ऐसे कई सबूत मिल चुके हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि पहलगाम हमला पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा पाप है। जांच में सामने आए सबूतों को भारत सरकार दुनिया के सामने रखेगी और पाकिस्तान की आतंकी फितरत को बेनकाब कर देगी। एनआईए के 45 अफसरों की टीम कश्मीर के पहलगाम में हमले की जांच में लगी हुई है। एनआईए की टीम को जांच पड़ताल के दौरान इस हत्याकांड का मुख्य गवाह मिल गया है। सुरक्षा कारणों से एनआईए ने गवाह की पहचान सार्वजनिक नहीं की है। यह गवाह एक स्थानीय फोटोग्राफर है जो हमले के समय एक पेड़ पर चढ़कर इस बेरहम हमले का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। चश्मदीद फोटोग्राफर के वीडियो से एनआईए को बेहद अहम सुराग मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक वीडियो में 2 दहशतगर्द दुकानों के पीछे छुपे हुए थे। वो वहां से बाहर आए और सैलानियों के पास पहुंचे। दहशतगर्दों ने सैलानियों को कलमा पढ़ने को कहा। वो 4 सैलानी थे जो कलमा नहीं पढ़ सके। दहशतगर्दों ने बेरहमी से चारों सैलानियों को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। गोली चलने के बाद पूरी बैसरन घाटी में दहशत फैल गई। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। बेरहम दहशतगर्दों ने सैलानियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 2 दहशतगर्द जिप लाइन के पास से आए और उन्होंने भी गोलियों की बौछार कर दी। इन दहशतगर्दों ने सैलानियों से उनका धर्म पूछा, कलमा पढ़ने को कहा और जो भी सैलानी हिंदू निकले उन्हें गोली मार दी गई। महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया गया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले के मद्देनजर एनआईए ने करीब 2800 लोगों से पूछताछ की है। जांच रिपोर्ट में एनआईए ने करीब 150 लोगों के बयान ऑन रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। एनआईए ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में 3D मैपिंग और रिक्रिएशन को भी शामिल किया है। इस रिपोर्ट में एनआईए ने पीओके का भी जिक्र किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दहशतगर्द पीओके में अपने हैंडलर से सीधे संपर्क में थे। दहशतगर्दों ने वहां मोबाइल पेड एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया। वो पीओके में अपने हैंडलर से पेड इनक्रिप्टेड मोबाइल कम्युनिकेशन के जरिए बात कर रहे थे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पीओके में बैठे कश्मीरी दहशतगर्दों को अपने हैंडलर के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। इतना ही नहीं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के प्रारंभिक रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि पहलगाम हमले में सबसे बड़ी भूमिका ओवरग्राउंड वर्कर्स की थी। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इन ओवरग्राउंड वर्कर्स के जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, सीडीआर के जरिए आसपास के 3 किलोमीटर के दायरे में मौजूद लोगों की लिस्ट
तैयार कर ली गई है। जल्द ही इन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। जल्द ही इन लोगों से भी पूछताछ के बाद एनआईए उन पर प्रशासनिक और अदालती कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है। एनआईए ने कश्मीर घाटी से लगभग 20 ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान की है। इन ओवरग्राउंड वर्कर्स पर आरोप है कि इन्होंने हमलावरों को मदद पहुंचाई थी। फिलहाल इन सभी से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। एनआईए जल्द ही 2 मुख्य ओवरग्राउंड वर्कर्स निसार अहमद उर्फ हाजी और मुश्ताक हुसैन से भी पूछताछ करने की तैयारी में है। दोनों अभी जम्मू की कोट भलवाल जेल में बंद हैं। 2 संदिग्ध हाशमी मूसा उर्फ सुलेमान और अली भाई उर्फ तलहा भाई पाकिस्तानी नागरिक हैं। वो बॉर्डर पार बैठे अपने आकाओं से लगातार संपर्क में थे और उनसे निर्देश ले रहे थे। जांच से यह भी पता चला है कि हमलावर पहलगाम अटैक से कुछ हफ्ते पहले ही घुसपैठ कर चुके थे। उन्हें स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर्स से मदद मिली। इन्हीं लोगों ने इन दहशतगर्दों को रहने की जगह दी, फिर इलाके की जानकारी दी और आने जाने में मदद की। सूत्रों के अनुसार दहशतगर्द 15 अप्रैल के आसपास पहलगाम पहुंचे थे। उन्होंने 4 जगहों पर बैसरन घाटी, अरू घाटी, बेताब घाटी और एक स्थानीय मनोरंजन पार्क की रेकी की और रेकी करने के बाद उन्होंने बैसरन घाटी को हमले के लिए चुना क्योंकि यहां सुरक्षा कम थी। ओवरग्राउंड वर्कर्स में प्रतिबंधित जमाते इस्लामी और हुर्रियत के अलग अलग गुटों से जुड़े लोग शामिल हैं। एनआईए ने पहलगाम के आसपास के रास्तों और सार्वजनिक जगहों के सीसीटीवी फुटेज को भी अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों से मिले डेटा की भी जांच की जा रही है ताकि दहशतगर्दों के आने जाने के तरीके का पता चल सके। एनआईए को हत्याकांड वाली जगह पर 40 से ज्यादा कारतूस मिले हैं। इन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। जांच कर रही एनआईए की टीम ने इलाके का 3D नक्शा भी तैयार किया है और आसपास के मोबाइल टावर से डेटा निकाला है। खबर के मुताबिक हमले से पहले कुछ दिनों में इलाके में सैटेलाइट फोन की गतिविधि बढ़ गई थी। बैसरन और उसके आसपास कम से कम 3 सैटेलाइट फोन सक्रिय थे। एनआईए ने उनमें से 2 सैटेलाइट फोन के सिग्नल का पता लगा लिया है और उनकी जांच पड़ताल चल रही है। एक तरफ मोदी सरकार इस दहशतगर्दी का बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ पहलगाम हमले की जांच कर रही एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की 45 अफसरों की टीम कश्मीर घाटी में मौजूद है। जांच की जिम्मेदारी आईजी, डीआईजी, एसपी और डीएसपी लेवल के अधिकारियों को दी गई है। एनआईए की यह टीम श्रीनगर, पहलगाम और बैसरन घाटी में जांच पड़ताल कर रही है। इसी जांच में सभी केंद्रीय और राज्य स्तर की एजेंसियां एनआईए के सहयोग में लगी हुई हैं। एनआईए की टीम ने बैसरन घाटी में उन लोगों से भी पूछताछ की है जो वहां छोटी मोटी दुकानदारी कर रहे थे या टूरिस्ट गाइड के तौर पर काम कर रहे थे। खबर यह भी मिली है कि पहलगाम हमले में आदिल थोकर नाम का दहशतगर्द भी शामिल था, क्योंकि 6 महीने पहले आदिल को दक्षिण कश्मीर में देखा गया था। हालांकि बाद में जानकारी यह मिली कि आदिल पाकिस्तान लौट गया था। एनआईए की जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जितनी तेजी से एनआईए की जांच आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से इस हमले की साजिश रचने वाली पाकिस्तान सेना के चीफ आसिम मुनीर, आईएसआई और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ साथ उनके नेता मंत्रियों का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि अभी तो वो इस डर में जी रहे हैं कि न जाने कब भारत की सेना मोदी के ऑपरेशनल फ्रीडम को हकीकत में बदल दे, न जाने कब इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान पर बम वर्षा कर दे, न जाने कब कोई मिसाइल लश्कर तैयबा के मुख्यालय का नामो निशान मिटा दे। और अब एक नया डर यह है कि एनआईए की रिपोर्ट के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान के आतंकी चरित्र का पर्दाफाश हो जाएगा। यानी पाकिस्तान एक ऐसी जगह गिर गया है जहां एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। आज की एक्शन रिपोर्ट में इतना ही। आप रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी। आपकी प्रतिक्रिया ही हमारा उपहार है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए अपनी राय। रिपोर्ट अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। और मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए। अगली एक्शन रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।